पार्टी कैंडिडेट को अंबाला लोकसभा के अंदर जीत अगर मिली तो कुमारी शैलजा जी की बदौलत मिली। शैलजा मैडम ने टिकट दी वरुण जी को, और शैलजा मैडम ने हमें 1 महीना पहले बता दिया था कि वरुण चौधरी को टिकट दे दिया, आप उसके लिए लोगों से बोल दो। जबकि मुझे बीजेपी ने 2 बार ऑफर दी 2014 में कि आपको टिकट देते हैं, आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, हमने मना कर दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो है धरातल पर है, लोगों के बीच है, आने वाले चुनाव को लेकर अब अपनी भागदौड़ करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जो सदियों से, पीढ़ियों से कांग्रेस में रहा है और कांग्रेस में रहने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि आजकल कई नेता ऐसे भी हैं जहां फायदा दिखा उस पार्टी में उछल कूद करके पहुंच जाते हैं, अगर वहां फायदा ना मिले तो फिर वापसी भी कर लेते हैं। और फिलहाल सुखविंदर सिंह जेलदार हमारे साथ मौजूद है। परिवार सदियों से कांग्रेस में रहा है, किसी भी हाल में कांग्रेस पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। जेलदार साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सदियों से कांग्रेस के सिपा सलार रहे हैं, क्या कहेंगे? आज तक पार्टी ने आपको जिस हाल में रखा, क्या उस हाल में बनता है आपका रहना? देखिए, हम हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। मेरी 5वीं पीढ़ी है जो कांग्रेस के अंदर है। मेरे दादा परदादा इस देश की लड़ाई के अंदर, जब देश आजाद हुआ, आजादी की लड़ाई के अंदर भी उन्होंने साथ दिया। और जब मेरे दादाजी ज्वाइंट पंजाब, जब हरियाणा पंजाब इकट्ठा था, तब प्रधान रहे अम्बाला के। वो 2-2 गांव के सरपंच रहे। जितने भी हमारे यहाँ से एमएलए बने कांग्रेस के, उनके अंदर वो सर्वोच्च रहे आगे। सुमेर चंद भट्ट जी जब अम्बाला से डिप्टी स्पीकर बने, तब वो 2 गांव के सरपंच थे। और मैं मात्र 15 साल की एज में तब से अपने दादाजी के साथ कांग्रेस की राजनीति शुरू की। तो हमें टिकट का कोई मतलब नहीं है। टिकट मिले ना मिले, मांगना हमारा फर्ज है। मैंने 2014 में टिकट मांगी, जबकि मुझे बीजेपी ने 2 बार ऑफर दी 2014 में कि आपको टिकट देते हैं, आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, हमने मना कर दिया। मैंने हमेशा कहा कि मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। दिन अच्छे माड़े चलते रहते हैं, पार्टी के दिन अगर बुरे थे तो आज अच्छे दिन भी आ गए हैं। तो हम अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे हमेशा। हम लालच की राजनीति, मतलब की राजनीति नहीं करते। हमने पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति की कांग्रेस की। मैं अमेठी में राहुल जी के, प्रियंका जी के साथ रहा हूँ राहुल जी के इलेक्शन में 2014 में। उसके बाद भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई स्टेटों में, हरियाणा का कोई ऐसा जिला, ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया, जहाँ पे हमने कार्य नहीं की। मैंने अम्बाला में इतनी बड़ी रैलियां तक की। लेकिन मेरा मतलब है कांग्रेस है तो हम है तो कांग्रेस, मतलब हम कांग्रेस के साथ हैं हमेशा, और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। टिकट मिले ना मिले ये अलग बात है। अब चुनाव सर पर है, विधानसभा चुनाव होना है जी, क्या दावेदारी जता रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि टिकट मांगना मेरा फर्ज है, मैं डिजर्व करता हूं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं स्टेट का, मैं कांग्रेस पार्टी हरियाणा का मैं प्रवक्ता हूं, और मैं सेक्रेटरी रहा हूं स्टेट का हरियाणा का। तो मेरा टिकट मांगना मैं डिजर्व करता हूं, क्योंकि देखिए हमारे से सीनियर लोगों ने पार्टी छोड़ दी मतलब के लिए, कई बार छोड़ के जा चुके हैं, फिर पार्टियों में आ जाते हैं। हम आज भी वही हैं। मैं दावे से कहता हूं, मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं ये सीट जीत के भी दूंगा, क्योंकि 27% वोट है हमारी जाटों की। जट सिख और जाटों की वोट 27% है अम्बाला में। तो 27% 2,58,70,000 वोट के बीच में 93,000 वोट के करीब बनती है। यानी कम्युनिटी को लेकर आप दावा ठोक रहे हैं कि जीत जाएंगे। क्या सभी जाट आपके साथ है? देखिए, बिल्कुल हमारी समीकरण है। क्या अकेले जाट के दम पर कांग्रेस अम्बाला में चुनाव जीत सकती है? जातियां तो और भी है, मेरी जातिवाद को लेकर। देखिए, मैं अम्बाला के अंदर, स्कूलिंग मेरी अम्बाला की रही। मैं वो एरिया जानता हूँ जो शायद अम्बाला का कोई विधायक नहीं जानता। मैं साइकिल पे, मेरे सारे दोस्त हर कम्युनिटी के। मैंने आपको एक राजनीतिक ये कहा कि मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ उसकी 27% वोट है। हमारा हक बनता है 3 सीटों का अम्बाला के अंदर। 9 में से तीसरा हिस्सा हमारी अगर वोट है तो 3 सीटें हमारी बनती है 9 में से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम जट सिख जाति से हैं, लेकिन हमारा एक मेरा दोस्त बनिया, जैन और शर्मा,
जितने भी कोई कश्यप हो गया, एससी कोई हो गया, बीसी हो गया, हर हमारे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, आपको मेरी गाड़ी में मेरे साथ मेरे घर के अंदर बैठे मिलेंगे वो लोग हर जाति के। तो उनके साथ मेरा जट के साथ है तो मेरे दूसरी जातियों के साथ भी बहुत ज्यादा प्यार है और हमेशा हम हर बंदे के सुख दुख में खड़े रहे हैं। पार्टी के हर उस मोड़ पर आप खड़े रहे, आप बता रहे हैं कि अब पार्टी जिस हाल में रही आप रहे, छोड़ के नहीं गए। जी, अगर इस बार आपको टिकट ना मिली तो आप क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको कहा टिकट बहुत छोटी चीज है। मैं टिकट के लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि टिकट के लिए पार्टी छोड़ दें। टिकट मिले ना मिले, टिकट तो मेरे दादाजी भी मांगते थे, उनको भी नहीं मिले, उन्होंने भी पार्टी नहीं छोड़ी। टिकट मेरे फादर भी डिजर्व करते थे। लेकिन देखिए आज मौका है। आप कहते हैं ना कि 12 साल बाद कुड़ी के भी भाग जाग जाते हैं। आज हमारी तीसरी पीढ़ी टिकट मांग रही है। आज मैं टिकट मांग रहा हूँ, 14 में मांगी, 19 में मांगी, आज 24 आ गया। तो अब तो मुझे लगता है कि पार्टी जरूर इस बार पार्टी को सोचना चाहिए। आपसे ज्यादा दम भरने वाले भी कई लोग हैं। निर्मल सिंह चौधरी है जिन्होंने सरेआम कहा है कि मैंने वादा किया था पार्टी से कि मैं लोकसभा चुनाव में अंबाला से कांग्रेस का कैंडिडेट को जितवा कर भेजूंगा, मुझे 2 टिकटें चाहिए, शहर और छावनी की। देखिए पार्टी कैंडिडेट को अंबाला लोकसभा के अंदर जीत अगर मिली तो कुमारी शैलजा जी की बदौलत मिली। सडौरा से 40,000 की लीड, नारायणगढ़ से 20,000 की लीड, 15,000 की लीड रही है जगाधरी से, 75,000 की लीड रही है। कुमारी शैलजा जी की टीम ने जोर लगा के काम किया। अंबाला से हमने 5,000 की लीड दी, अंबाला कैंट से हमारी कम रही लीड, हार में रहे। मैं मानता हूं अगर हमारी कहीं कमी है तो वो भी मानता हूं। किसी एक का कार्य करने वाला ना, सबने मिलकर सामूहिक पार्टी के लिए कार्य किया। लोगों का जोश था पार्टी के लिए, पार्टी को कांग्रेस को टिकट दी लोगों ने, लोगों का मैं धन्यवादी हूँ। मैं वरुण जी के लिए, हमें शैलजा मैडम ने टिकट दी वरुण जी को, और शैलजा मैडम ने हमें 1 महीना पहले बता दिया था कि वरुण चौधरी को टिकट दे दी, आप उसके लिए लोगों से बोल लो। क्योंकि मैडम के साथ हमने टोहाना में मुझे कोऑर्डिनेटर लगाया था, इसलिए मैं एक गांव में पहले होके आया हूँ और लोगों को हमने कहा था, लोगों का जोश था कि भाई वाकई इस बार वरुण को अगर आप टिकट दे के भेज रहे हो तो हम जिता के भेजेंगे। और हमारे यहाँ से ग्रामीण से 47,000 वोट पड़ी है वरुण चौधरी को, 31,000 वोट पड़ी है अंबाला से, 47,000 वोट पड़ी है ग्रामीण से, और मैंने अपने बूथ से, मेरे गांव से 90% वोट वरुण चौधरी को पड़ी है, जिसमें मात्र 58 वोट पड़ी है बीजेपी को। तो हम तो वो लोग हैं ना 14 में हमने बूथ अपना हारने दिया। टिकट मांग रहे हैं, बाकी जगह गिनवाने की बजाय आप शहर का ब्यौरा दीजिए। शहर में क्या हुआ, कितने हुए, आपके बूथ पर क्या रहा? मेरे बूथ पे 90% वोट रही है कांग्रेस की। मेरा बूथ 14 में भी हमने जिताया कांग्रेस के लिए, 19 में भी जिताया, 24 में भी जिता दिया लोकसभा में, और विधानसभा में तो हम विधानसभा में ये जो 31,000 वोट इस बार बीजेपी मतलब कांग्रेस की जो शहर की रही है, अगर मुझे टिकट देंगे तो मैं ये भी 47,000 48,000 वोट निकलेगी शहर की, और ग्रामीण की 47,000 निकली, ये भी 50 से लेके 60,000 के बीच में रहेगी। कांग्रेस हमें टिकट देगी तो कम से कम 1.25 लाख वोट मैं लेके और विजयी होने का कार्य करूंगा, और कांग्रेस पार्टी की जीत अपनी बहन जी कुमारी शैलजा जी की झोली में पाऊंगा। आप खुद कितने दावेदार समझते हो अंबाला में, कि आपके अलावा कितने दावेदार है इस सीट पर? देखिए हर व्यक्ति दावा करता है, जो कांग्रेस का व्यक्ति है, कार्य करता है, वो दावा करना उसका फर्ज है, वो कर सकता है। दावा करना सबका फर्ज है, टिकट देनी पार्टी का है, और हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए पार्टी के लिए। अगर टिकट नहीं मिली, पार्टी छोड़ के जाने वालों के लिए राहुल गांधी जी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं इस बार टिकट उनको मिलेगी, जो रिलायबल हैं, जो पार्टी के वफादार साथी हैं, उनको टिकट नहीं देंगे, जो आज आया राम गया राम हुए। तो इसलिए राहुल जी ने, निशाना कहाँ है आपका? देखिए मेरा निशाना पार्टी के प्रति है। मेरा ये है कि राहुल जी ने एक ही बात कही, जो 2 बार इलेक्शन हारे, जो जमानत जब्त हुई या जो पार्टी छोड़कर गए, उनको टिकट बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि जो निष्ठावान लोग हैं, अब निष्ठावान का मतलब ये है कि जो निष्ठावान, जिनकी हमेशा निष्ठा कांग्रेस के अंदर रही है, उनको हम टिकट देंगे। तो मैं तो स्वागत करता हूं राहुल जी का इस बात के लिए कि वाकई तभी इस हमारी पार्टी का सुधार भी, आज हम 100 सीट कांग्रेस लेके आई लोकसभा में, और हम कम से कम 85 सीट लेके आएंगे विधानसभा के अंदर। तो मेरा वादा है कि कांग्रेस 85 सीट लेके हरियाणा में सरकार बनाएगी। अंबाला शहर में लगभग 15 दावेदार है इस सीट के कांग्रेस पार्टी। मैं कह रहा हूँ जी, कहाँ स्टैंड करते हो आप? मैं 15 की जगह आपको कह रहा हूँ 150 होने चाहिए। हर कार्यकर्ता, मैंने आपको कहा हर एक कार्यकर्ता टिकट, गुटबाजी हावी नहीं है? कोई
गुटबाजी कभी नहीं आपने होती। खुद कहा देखिए, शैलजा और उधर दूसरा हर व्यक्ति का कोई ना कोई नेता होता है। मेरी नेता शैलजा है, लेकिन हमारी कांग्रेस है, मैं कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा हूँ। हुड्डा साहब भी हमारी पार्टी के सीएलपी लीडर हैं। मतलब मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ से हमारी बहन जी कांग्रेस शैलजा मैडम है, लेकिन मैंने पार्टी में गुटबाजी नहीं है। पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं रहे। अभी आपको इलेक्शन में सभी लोग इकट्ठे मिलेंगे। तो ये थे सुखविंदर सिंह जेलदार, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया और साथ में ये भी साफ किया है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो अब मुश्किलें बढ़ा सकता है उन लोगों की जो पार्टी में थे, चले गए, आ गए, इस तरह का इन्होंने बताया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अंबाला शहर से किसको टिकट मिलती है, कौन प्रबल दावेदार है और कौन जीतकर चंडीगढ़ पहुंचेगा। बने रहिए आप हमारे साथ।